तुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। मोहम्मद आमिर आमिर व्लॉग 803 में वेलकम है आपका। और आज मैं जो आपके साथ चीज डिस्कस करने आया हूँ, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि मैं प्रैक्टिकल जाके कुछ चीजें करूंगा वर्क प्लेस के ऊपर, तो वो फिर देन आपके साथ आके डिस्कस करूंगा। तो आज जो चीजें मैंने इम्प्लीमेंटेशन करवाई हैं वो सारी मैंने आपके साथ आज शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो फर्स्ट उनकी फर्स्ट मेरी जॉब है, कुछ उनका फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन है उनकी वर्क प्लेस के ऊपर, जहाँ पे अभी मैं जॉब सेफ्टी ऑफिसर एज ए ट्रेनर जॉब कर रहा हूँ। तो वहाँ पे कुछ चीजें आपको पता है, जब हम नई चीज जगह पर जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नए इम्प्लीमेंटेशन रूल्स एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स अप्लाई करवाते हैं, तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट होता है सेफ्टी ऑफिसर के लिए। क्योंकि फिर उन्होंने मैंने एक उनको नई चीज डिस्कस की। फाइनेंस सेक्रेटरी को, डायरेक्टर को बिठाया, फिर डायरेक्टर को बिठाया, उनके साथ डिस्कस किया, टेबल टॉक की। टेबल टॉक करने के बाद फिर हमने प्लान्स किया, जो हमने आयुष और निबोश में पढ़ा था। डू प्लान का मतलब क्या होता है, PL डू, उसको किस तरह लेके चलना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, फिर डू करना पड़ता है, फिर उसके ऊपर एक्शन और फिर इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो ये चीज बताने का आपको मकसद है। तो वो कुछ चीजों पे एग्री हुए हैं और कुछ इंशाल्लाह मैं करवा लूंगा। तो पाकिस्तान में आपको पता है कि यहाँ पे ना बजट बहुत मुश्किल एग्री किया जाता है, बजट को देखा जाता है, बजट का सिस्टम लाजमी जिस चीज में भी हो। सेफ्टी ऑफिसर का भी काम यही है कि बजट को मद्देनजर रखते हुए अपना वर्क लेना चाहिए, अपनी चीजें उनको बतानी चाहिए। तो अभी ये मेन आते हैं अपनी वीडियो के स्कोप में, जो कि वीडियो बनाई है, जिस वीडियो के लिए मैं अभी हाजिर हुआ हूँ आपके पास। तो मैंने उनको चीजें कुछ प्रैक्टिकल बताई हैं, कुछ उनको प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि ये चीजें अगर होंगी तो कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ डिफरेंस आएगा हमारी वर्क प्लेस के ऊपर दूसरों की निस्बत। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अचीवमेंट है मेरे लिए, माशाल्लाह सक्सेसफुल है। तो मैंने वुड वर्क शॉप पर एक इम्प्लीमेंटेशन करवाई है। और वो जो हायरार्की से पहले फर्स्ट तो हायरार्की कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लगाएंगे, तो फिर देन उसके बाद हम PP की तरफ आएंगे। लेकिन मैं PPs को फर्स्ट पे लेके आया हूँ, क्योंकि वो चीज नजर आ रही है। PPs जब उन्हें पहने पहने हैं तो कुछ डिफरेंट हुआ है उनके लिए कि नहीं यार ये कुछ डिफरेंट है, मतलब पहले की निस्बत। तो अभी मैं जो आपको चीज बताना चाह रहा हूँ कि अभी मेरी वीडियो नीचे चल रही होगी, आप वो देखें कि एक बिफोर चल रहा है, वर्क कर रहा है एक वर्कर ऑन साइड पर, ये टेबल सा के ऊपर जब वो विदाउट PPs काम कर रहा था, तो ये कंडीशन आप उसकी देख लें। और देन उसके बाद एक वीडियो में साथ और चला रहा हूँ, चली हुई है, वो भी आप देखें कि बिफोर और आफ्टर में डिफरेंस कितना है। बिफोर में वो कैसी उसकी लुक थी, कैसा वो लग रहा था, कितने चांसेस थे उसे चोट लगने के, कितना प्रॉब्लम था उसके लिए वो। उसके देन अब आफ्टर में आप देखें, आफ्टर में जब वो काम कर रहा है, उसको हमने गूगल्स प्रोवाइड किए हैं, हमने उसको आई प्रोटेक्शन के लिए ग्लव्स दिए हैं, ग्लासेस दी है। उसके बाद हमने उसको ग्लव्स दिए हैं उसके हैंड प्रोटेक्शन के लिए, ताकि उसे कोई इंजरी ना हो सके। और उसके बाद हमने उसके खास तौर पर जो हमने उसके हेयर के लिए हेयर प्रोटेक्शन दी है, वो सारी चीजें आप देखें। और उसका फिर एनवायरमेंट देखें, उसकी कितना मतलब वो बदला हुआ है, कितना वो रिलैक्स होकर वर्क कर रहा है, कोई उसे डिप्रेशन नहीं है, कोई वो अपने आप को बचा नहीं रहा डस्ट से, रिस्पिरेटरी सिस्टम से, कुछ भी नहीं वो कर रहा। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस भी है और फर्स्ट अचीवमेंट भी है मेरे लिए, क्योंकि मैंने PPs लगाए हैं। PPs लगाने के बाद अब उसका आउटपुट मुझे नजर आया है। आज मेरी मॉर्निंग में मेरे सर से बात हो रही थी, तो वो मुझे यही मशवरा दे रहे थे कि वेल गुड, ये आपने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि चीज नजर आ रही है। तो इंशाल्लाह आप कीप इट अप, ये मुझे उन्होंने थोड़ी सी मेरी तारीफ की और मुझे कहा कि आप इसको आगे लेके चले। अब मेन पॉइंट पे आता हूँ कि PPs होते क्या हैं, PP क्यों पहने जाते हैं, किस वजह से पहने जाते हैं, कौन कौन इनको फोर्स करता है पहनाने के लिए, ये क्या क्यों जरूरी है। फर्स्ट तो सेफ्टी ऑफिसर हमें ये जरूरी है कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने PPs पूरे करने। अपने PPs पूरे करेंगे तो हम दूसरे को बताएंगे। अब हमने अब PPs में आता क्या है, PPs क्या चीज होती है। PPs में जो इंक्लूडिव काफी डिफरेंट PPs हैं, वर्क प्लेस के हिसाब से है, जिस तरह का वर्क होगा उस वर्क के हिसाब से हम उसको
पीपीस फ्राहम करेंगे। पीपीस का मतलब ये होता है, उसमें केमिकल का काम कर रहे हो तो केमिकल के पीपीस डिफरेंस होते हैं मार्केट में, रेडियोलॉजिकल होते हैं, फिजिकल होते हैं, इलेक्ट्रिकल होते हैं, मैकेनिकल होते हैं। ये डिफरेंट टाइप के पीपीस जहाँ पे जिस फील्ड में हम रह रहे होंगे, जिस फील्ड में हम वर्क कर रहे होंगे, तो वहां पे वो वाले होंगे। अब जैसे कि वुड का है, वुड वर्कशॉप है, यहाँ पे टेबल सा है, उसके बाद कटर्स चल रहे होते हैं, लोडिंग अनलोडिंग का सिस्टम चल रहा होता है, और उसके बाद यहाँ पे डस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। उसमें जो चीज मैं आपको बता दूं, हेड प्रोटेक्शन है, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन है, बॉडी प्रोटेक्शन जरूरी है, आई प्रोटेक्शन जरूरी है, हायरिंग प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, हैंड प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, फुट प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। इनके लिए हम जो चीजें अवेलेबल करते हैं उनमें हमें ना सेफ्टी फुटवेयर होता है, आई प्रोटेक्शन, आई ग्लासेस होते हैं, सेफ्टी हेलमेट होता है। इसके लिए जो अभी हेलमेट मैंने अभी पहना हुआ है जो सेफ्टी का, उनके लिए एक और कलर का होता है। उसके बाद हायरिंग प्रोटेक्शन, मेन चीज हायरिंग प्रोटेक्शन, और रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें काफी सारी इल हेल्थ हो जाती है इस वजह से कि हम उस चीज को मद्देनजर नहीं रखते, हम फील नहीं करते, और फिर वो हमारी जो डस्ट होती है वो हमारे सिस्टम की तरफ से जाती है, तो फिर हमें वो प्रॉब्लम हमारे लिए खड़ी करती है। अब ये चीजें जो बताई हैं मैंने कि पीपीज की ये वैल्यू है। पीपीज अगर पहने हुए होंगे तो आप एक तो वेल ड्रेस लगेंगे, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा आ जाएगा, देखने वाले को भी लगेगा कि एक बंदा अच्छी प्लेस पर काम कर रहा है, ये वेल गुड है। जैसे कि अभी आज मॉर्निंग में जो मैंने पीपीस लगवाए थे, जो टेबल साहब पे वर्कर काम कर रहा था, उसके साथ और एक वर्कर था जो कटर पे काम कर रहा था, तो मैंने उसको अब पूरा अपना तरीके से, मैंने जैसे आप मुझे वीडियो में देखा है आपने, तो वो सारा ये सिस्टम जो था वो उन्होंने मुझे इस पे मार्क दिए। उन्होंने कहा ठीक है, वेल गुड, ये चीजें अगर हम डालेंगे तो इनको ये चीजों का पता चलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये अपने तरफ से अचीवमेंट ही समझता हूँ, क्योंकि मेरा फ्रेश है, तो फ्रेश में इंशाल्लाह जितनी हम अचीवमेंट करेंगे हमारे लिए उतना ही बेटर होगा नेक्स्ट लेवल के लिए, नेक्स्ट हमारे प्लान्स के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए बेसिकली। तो बाकी मैं इंशाल्लाह मजीद इस पे जो भी एडिशनल कंट्रोल अभी लगवाने हैं मैंने वो भी लगवा रहा हूँ। ताकि एडिशनल कंट्रोल लग रहे हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लगेंगे, तो वो कंट्रोल्स की भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अभी सारा थीम जो था वो पीपीस पर था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब वीडियो डालेंगे तो हम कॉन्ट्रैक्टर का फीडबैक भी डालेंगे, कॉन्ट्रैक्टर से हम बातचीत करेंगे कि वो कैसा फील कर रहे हैं, कैसा मतलब सिस्टम देखना चाहते हैं। तो दुआ में याद रखिए, मोहम्मद आमर आपकी खिदमत में ऑलवेज हाजिर है। तो इंशाल्लाह ये ब्लॉग चलेगा तो इंशाल्लाह आपकी तरफ मेरी इंफॉर्मेशन उर्दू लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता रहूंगा। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।